हम यहाँ से रवाना करेंगे मेरे भाई और चालू है। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी की बौखलाहट की विधानसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी जो बौखलाई हुई है उसकी दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में बीजेपी की बौखलाहट के अंदाज नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताएंगे आखिर क्या चल रहा है विधानसभा इलेक्शंस में, क्योंकि मोदी सरकार की बड़ी फजीहत हुई है। मोदी सरकार की अंदरूनी फूट ने पूरे तरीके से विधानसभा इलेक्शन को उनके अपोजिट में कर दिया है। आपने वीडियो क्लिप देखा किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी मंत्री हैं वो हाथ के पंजे यानी कि कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आए। तो आप समझ सकते हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या करेंगे वो। दोस्तों, बड़ा ही गंभीर ये सवाल बन गया है। आप स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं। सबसे पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में क्या लिखा गया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मनु कनिका है वो लिखती हैं कि ये फंस गया, सिंधिया भी ना बेचारा करे तो क्या करे। जिस जुबान ने इतने हाथ के पंजे की मलाई खाई है उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तुम्हारा लालची स्वार्थ और विभीषण वाला दिमाग तुमको दिन प्रतिदिन नीचे गिरता ही जा रहा है। बटन तो हाथ के पंजे वाला ही दबेगा, पकोड़ा मंत्री ज्योति अब बुझ जाएगी तुम्हारी। तो इस प्रकार का ट्वीट जो है शेयर किया गया है। दोस्तों, बात यहाँ पर ट्वीट की नहीं है, टोंट की नहीं। विपक्ष तो अपना काम करेगा, लेकिन खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान जो फिसली उसका ये पूरा कमाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हाथ का बटन दबाएं और विजयी बनाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो का कुछ और अंश हम आपको दोबारा से दिखाते हैं जिसमें इस पूरा जो बयान है इसको सुधारने का भी प्रयास उनके द्वारा किया गया है। आपने देखा, हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहाँ से रवाना करेंगे मेरे भाई और चालू है। उसके बाद थोड़ा सुधार में कहा गया कि नहीं, कमल का बटन दबाएं और फूल को खिलाएं। तो बात यहाँ पर बटन दबाने की नहीं है, यहाँ पर प्रचार प्रसार प्रमोशंस की है। जिस प्रकार से इतना नज़दीक आने के बाद भी जो बीजेपी एमएलए सांसद विधायक हैं उनको अपनी पार्टी का प्रचार तक करना नहीं आता है, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह तक याद नहीं रहता। इतनी जुबान फिसल जाती है कि अपोजिशन का वो प्रमोशन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे दल बदलू नेताओं के साथ ऐसा ही होता है, जिनको खुद जो है ये दिमाग से फिसल जाता है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई। बीजेपी के एमएलए जो हैं विधायक हैं वो खुद बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि हाथ का बटन दबाएं। तो आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन से कितनी बौखलाहट आखिर बीजेपी सरकार के नेताओं में बनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। राजस्थान में भी हालात काफ़ी बीजेपी सरकार के विरोध में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वीडियो क्लिप जिसमें खुद बीजेपी के नेता बीजेपी विधायकों को काले झंडे दिखाकर नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा ट्वीट और वीडियो हम आपको बताएंगे, पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो आप देख रहे हैं, उसके बाद आप स्क्रीन पर देखिए सूर्य प्रताप सिंह ने जो है इस मामले पर जो शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी पार्टी ने अपने सांसदों को एमएलए का टिकट देकर फंसा दिया। ये देखो, राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर के विरोध में उनके ही कार्यकर्ता खुद ही नारा लगा रहे हैं, कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले।
कर्नल के स्थान पर देश भर में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता मोदी जी ने कहने लगे एक दिन, जी हाँ, मोदी जी कि वो जो इस प्रकार से बीजेपी सरकार की बौखलाहट है उस पर जो है सोशल मीडिया में टोंट किया गया। कहीं कर्नल के बोरिया बिस्तर की जगह पूरी बीजेपी पार्टी मिलकर कल को लोकसभा इलेक्शंस में मोदी सरकार के खिलाफ ये नारा न लगा दे, क्योंकि ये सीधा सीधा वार किया गया बीजेपी सरकार की जो अंदरूनी फूट है। बीजेपी सरकार की अंदरूनी फूट ही उनकी हार का कारण बनने वाली है, क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर ही इतनी जो बौखलाहट चल रही है कि बीजेपी नेता खुद ही एक दूसरे को काले झंडे दिखा रहे हैं सिर्फ टिकट के लिए। पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं, पार्टी से नहीं है तो प्रधानमंत्री से कल को क्या होगा 2024 के इलेक्शन में कह सकते हैं कि मोदी को भगाओ। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से बीजेपी नेता ही खुद दुश्मन बने फिरे हैं। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं 5 राज्यों में और बीजेपी की ऐसी हालात बिगड़ी है कि समझ में बात नहीं आ रही आखिर क्या करें। मोदी जी, अमित शाह और चाणक्य नीति सब फेल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ना लाजमी है, लेकिन खुद बीजेपी के अंदर ऐसी फूट देखकर जो है विपक्ष को बड़ा जो है संतुष्टि मिल रही होगी, क्योंकि उनका काम जो है खुद बीजेपी नेता ही करने में लगे हैं। जो काम उनको करना चाहिए, अपने लिए वोट मांगना या फिर जो बीजेपी विधायक हैं उनको जो है पोजीशन में लेकर इस प्रकार से जो वो करना उनको चाहिए, वो खुद बीजेपी ही कर रही है। प्रचार उनका भी कर रही है और अपने विधायकों का विरोध भी खुद कर रही है। तो विपक्ष के पास कुछ ज़्यादा काम बचा नहीं है, तो वो अपने ही प्रचार में अच्छे से अपना समय दे पाएंगे। तो दोस्तों हमने पूरा मामला आपको समझाया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव का हार जो होगी बीजेपी की, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अंदरूनी फूट और उनके ही विधायकों की वजह से होगी। लगातार वसुंधरा राजे का भी मामला राजस्थान से सामने आ रहा है कि मोदी सरकार ने जो टिकट बांटी, उन टिकट को लेकर अब उनके हाथ से मध्य प्रदेश राजस्थान निकल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो हमने आपको बताया ही है कि ऐसे दल बदलू नेताओं की तो जुबान फिसल सकती है, आम बात है। लेकिन राजस्थान में भी हाल कुछ ऐसा है, टिकट को लेकर कहीं बौखलाहट है तो कहीं हार को लेकर बौखलाहट। कहीं ना कहीं बीजेपी नेता ये मान रहे हैं कि अब हार निश्चित है, अब जो है इंडिया गठबंधन उन पर भारी पड़ने वाला है। इसी को लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, वहाँ पर बीजेपी के हालात काफ़ी जो है गंभीर बने हुए हैं। उसके बावजूद बीजेपी के अंदर इतनी बौखलाहट से आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पोलिंग्स वोटिंग्स की बात तो बाद में करते हैं, पहले प्रचार प्रसार पर ही आते हैं कि प्रचार प्रसार में ही बीजेपी फेल है। तो आगे जो भी राजनीतिक गलियारों से खबरें जो है विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से निकल कर आएंगी, हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।